नमस्कार, मैं ऋचा कुमारी आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर। आज का हमारा विषय है मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियाँ। वैसे ये तो हम सबको पता है कि मधुमक्खियों की 3 क्लासेस होती हैं, क्वींस, ड्रोन्स और वर्कर्स। एग लेइंग का काम क्वीन करती है और उस क्वीन को फर्टिलाइज करने का काम ड्रोन्स करते हैं। बाकी सारे काम वर्कर्स संभाल लेते हैं। ये जो मधुमक्खियां हैं, इनका जीनस होता है एपिस और इसके अंदर 8 से 10 स्पीशीज होती हैं, पर सबसे कॉमन 4 स्पीशीज होती हैं। एपिस डॉर्सिटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस सिराना और लास्टली एपिस फ्लोरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिस डॉर्सिटा की। एपिस डॉर्सिटा का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम रॉक बीज या फिर जायंट बीज भी कहते हैं। इनके अंडर में एपिस डॉर्सिटा डॉर्सिटा, एपिस डॉर्सिटा लैब्रियोसा और भी अदर सब स्पीशीज आती हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ बड़ी मक्खियाँ नहीं होती है, इनका डंक भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और इनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा हिंसात्मक होता है। इस कारण से इसको जनरली लोग डोमेस्टिकेट करना नहीं चाहते हैं। इसका डंक जो होता है, स्टिंगर जिसे हम कहते हैं, वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबा होता है और माना जाता है कि एक भालू के फर जितने मोटे कपड़े को वो आराम से पेनिट्रेट कर लेता है। डंक मारने के बाद इनकी मौत हो जाती है। इससे हनी का यील्ड भी अच्छा खासा होता है और लोकल मार्केट में उसकी प्राइस भी अच्छी मिलती है। दूसरा स्पीशीज है हमारा एपिस सिराना। एपिस सिराना जो होता है वो इंडियन बी होती है और वो काफ़ी छोटे साइज की होती है। इससे हनी तो कुछ खास नहीं मिलता, पर हाँ, इससे जो बी वैक्स मिलता है उसका हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। अलग अलग तरह के चोट हो गए या घाव हो गए उसको। इनसे हनी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलता, पर इनमें स्वॉर्मिंग और एब्सकॉन्डिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा होता है हमारा एपिस मेलिफेरा। ये काफ़ी कॉमन स्पीशीज होती है और जो बी कीपर्स होते हैं वो इसको रखना प्रेफर करते हैं। उसका 2 रीज़न है। एक तो कि इसकी क्वालिटी ऑफ हनी अच्छी खासी होती है, क्वांटिटी भी अच्छी होती है और इसमें पॉलिनेशन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर इस स्पीशीज की हम बात करें तो इसकी सिर्फ हनी की अच्छी खासी प्राइस नहीं होती है, इसमें पॉलिनेशन भी अच्छा होता है और डिफरेंट तरह के साइंटिफिक स्टडीज में भी इसका यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की स्टडीज में भी इसका यूज किया जाता है और एक कॉलोनी में इसकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा होती है। चौथी और आखिरी हमारी स्पीशीज है हनी बी की। इन्हें हम ड्वार्फ हनी बीज भी कहते हैं और ये है एपिस फ्लोरिया। ये सबसे छोटी साइज में होती है। इससे हनी की उत्पादन भी काफी कम होती है और 5000 से 7000 हनी बीज जो हैं वो एक कॉलोनी में होती हैं। अगर इनकी बात करें तो ये ठंडे क्लाइमेट में नहीं पाई जाती है। ऑलमोस्ट वार्म जो जगह होती है, वार्म क्लाइमेट होती है, वहां पर ये पाए जाते हैं और ये इनकी फ्लाइंग कैपेसिटी भी काफी कम होती है। 750 मीटर से ज्यादा दूर ये जा नहीं पाते हैं पॉलन कलेक्ट करने के लिए। और इनसे जो हनी ऑब्टेन होती है वो जनरली यूनिफ्लोरल हनी होती है, जो कि सिर्फ एक फूल के नेक्टर से ऑब्टेन की जाती है। 4 kg हनी ऑलमोस्ट पर कॉलोनी ऑब्टेन की जाती है और जनरली जो बी वर्कर्स होते हैं वो एपिस सिराना या एपिस मेलिफेरा को डोमेस्टिकेट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका साइज भी नॉर्मल होता है। इससे हनी भी अच्छी खासी प्रोड्यूस होती है। बाकी जो हनी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बी वैक्स हो गया, प्रोपोलिस हो गया, ये भी ठीक ठाक ऑब्टेन होते हैं। उसके अलावा इनका बिहेवियर एग्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इनको डोमेस्टिकेट करना आसान होता है। अदरवाइज हमारे जो एपिस फ्लोरिया होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, तो उससे हनी ज़्यादा नहीं मिलती है। अगर एपिस डॉर्सिटा की बात करें तो वो एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारी 4 स्पीशीज थी। एक अलग स्पीशीज आती है जिसे हम स्टिंगलेस हनी बीज कहते हैं। ये जो स्टिंगलेस हनी बीज है ये जनरली आते हैं एपिस ट्राइगोना के अंदर। ये ट्राइगोना स्पीशीज, इनमें डंक एब्सेंट होता है, नहीं होता है स्टिंग प्रेजेंट, इसलिए इसको हम स्टिंगलेस हनी बीज भी कहते हैं। इसको भी हनी के लिए या फिर बी वैक्स के लिए डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। तो ये हमारी सारी विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियां थी। अगर देखा जाए तो मधुमक्खियों में यूनिटी इतनी ज़्यादा होती है जितनी इंसानों में भी नहीं होती है, और इंसान को हम सबसे तेज़ जानवर मानते हैं या सबसे तेज़ पशु मानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं कि ये नेचर का रूल है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति के हाथ में है। तो खैर, हमारा वीडियो आज यहीं तक का था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।